Hello students, how are you? I hope you all are fine. पिछले लास्ट वीडियो में हमने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था क्लास 7 मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ओके। और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की है। अब बेटा यहाँ 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया और नया टॉपिक आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमने आपका एक्सप्लेन कर दिया। डिवीजन की बारी है, ध्यान समझेंगे डिवीजन होता क्या है। डिवीजन क्या होता है हम जानते हैं। फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड कैसे करते हैं। इसके लिए हम बार बार एक वर्ड का यूज करेंगे जिसका नाम होगा रेसिप्रोकल, ओके। रेसिप्रोकल क्या होता है ये हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आज हम डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब रिटन में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। Reciprocal. The reciprocal of a fraction is obtained by interchanging the fractions. मतलब क्या है रेसिप्रोकल? किसी फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल करते हैं, इसका मतलब क्या है उस फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, द न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर जो होगा फिर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो होगा न्यूमरेटर बन जाएगा। इस बात को अच्छे से समझने और अभी हम सम करें तो और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। जैसे आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट सम से सॉल्व द फॉलोइंग, इसे सॉल्व करना है। 15 डिवाइड बाय 25, 15 को 25 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले इनके न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिख लिया, ठीक है। 15 एज इट इज। अब हमें क्या करेंगे, राइट साइड में जो भी नंबर लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो सब और उससे पहले डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई के साथ जाएंगे। करना डिवाइड है लेकिन हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। यही इसको इन सम्स की खास बात होती है। डिवाइड वाले सम्स में हमें क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। लेकिन इसके साथ बस एक चीज अप्लाई कर देते हैं, क्या, रेसिप्रोकल, ओके। 25/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/25। अभी न्यूमरेटर क्या था इसका 25, अब वो 25 डिनोमिनेटर बन गया। अब ये बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे थे। अब इसके 15 का पॉइंट कुछ नहीं है, 1 मान लिया। अब आपस में देखें 1 से 1 मतलब ही नहीं बनता कैंसिल करने का। 15 और 1 आपस में 1/25 ये भी आपस में कैंसिल करने का मतलब नहीं है। क्रॉस में हो सकता है 15 और 25, किससे, 5 से, ठीक है। हम जानते हैं कैसे, ये हमने आपको बहुत सारी वीडियोस में एक बात हमने बताई है क्या, कि बेटा किसी नंबर की 1 डिजिट अगर 5 या 0 है तो आपस में कट हो सकता है। मतलब किससे, 5 से। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। ये इसका आंसर है, ओके। आगे बात समझ में। ऐसे इसका करेंगे, 24 के नीचे हमने 1 मान लिया। बेटा रेसिप्रोकल हमेशा राइट साइड वाइज डिजिट का ही होगा। कभी आप इसका कर दो फिर कहता है सर आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। ध्यान से 24 एज इट इज डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई। 3/80 क्या हो जाए 8/3। 3 न्यूमरेटर था बट वो डिनोमिनेटर बन गया। 8 डिनोमिनेटर था बट वो क्या बन गया, न्यूमरेटर, ओके। आपस में कट करने की बारी आई। 1 और 8 तो नहीं कट होगा, 24 और 3 कट हो सकता है, यहाँ 8 और 3 नहीं होगा, 24 और 1 भी नहीं होगा। कौन कट हो रहा है, 3 और 24। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 8 जा 64। क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं कट रहा होता तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर बेचारे 1 है, 1 में कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो आपस में वही आएगा 1 से। और डिनोमिनेटर में 1 का होने ना होने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 8 8 जा 64 ये आंसर है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर इसका सी और डी पार्ट करेंगे होमवर्क से, ठीक है। आप सॉल्यूशन अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करें। समझ में आ रहा है तो बताएं, नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर डिस्कस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सर आप ये चीज हमें दोबारा बता दीजिए स्पेशली, ओके, हम आपको बता देंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट नाम है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वही चीज, बस नाम चेंज कर दिया। हाँ ये चीज का आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग है तब भी वही करना है,
साइन देख के लिखे, डिवाइड करना लिखा हो तब भी तब तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस पे डिवाइड करना है। अभी समझा तो दिया, ये एक बार और अच्छे से और कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 15/8 ऑफ लिखा होता है, हमें मल्टीप्लाई करनी है, बाय लिखा है इसलिए डिवाइड करनी है। डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई साइन, रेसिप्रोकल ऑफ राइट साइड डिजिट 45/16 16/45 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर था, डेनोमिनेटर बन गया, डेनोमिनेटर था, न्यूमरेटर बन गया। ओके, आपस में कटना है, देखते हैं 15 और 8 तो आपस में नहीं करता है, 16 और 45 नहीं कट रहा है, क्योंकि 15 कौन सा टेबल से कट रहा है, 3 से और 5 से, और 8 का 3 और 5 से दोनों तक कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, इसका रिश्ता किससे है, 2 से और 4 से, और अपने आप से। 8 और 16 और 15 और 45 इनका आपस में है, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 15 बन जा 15, 15 में 10 मुझे लर्न है, 15 3 जा 45। ओके, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। आप भी लर्न कर लेना टेबल ये, और अच्छे से आपको इजी हो जाएंगे समझ करना है। ओके, अब बेटा इसका डी पार्ट देखते हैं। सबसे पहला काम, अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपको बहुत सारे सम बता दिया, अब तो आप भी बोर हो गए बार बार सुन के। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें इसे ऐड कर देंगे। 9 2 जा 18 और 4 22 अपॉन 9, इसका अपन कुछ नहीं 1 मान लिया, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 44/1 क्या हो जाएगा, 1/44। आपस में कट होने के बाद इन दोनों आपस में नहीं होगी, क्योंकि ये किससे कटेगा, 2 से और 11 से। इसका 9 का 2 और 11 दोनों से कोई रिश्ता है नहीं दूर दूर तक, किससे, इसका 3 और 9 से खुद से। 1 और 44 इन दोनों का आपस में नहीं है, लेकिन क्रॉस में है, 22 और 44, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। आपको 22 तक अपनी टेबल लर्न नहीं करनी होती है कभी, या कराए नहीं, तो बेटा आपको 20 तक पता है ना, तो आपको 2 का टेबल या 11 का टेबल तो लर्न होगा ना। मैंने 20 तक याद थे तो इसलिए मैंने कट कर दिया, आपको नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का और 11 तक लर्न है। यहाँ पहले 2 से कट करेंगे, 2 का हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 का दिखाई कैसे दे रहा है, कैसे पता चलेगा, 2 से कौन से नंबर्स कट हो सकते हैं, जिस नंबर की 1 डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे नंबर 2 से डिवाइजिबल है। तो यहाँ पे 2 है 1 स्ट्रीट, यहाँ पे 4 है 1 स्ट्रीट, मीन्स दोनों हमारे 2 से कट हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा वो आप सब अच्छे से देख सकते हैं कट करने के बाद। ठीक है, अब 1 और 9, अब न्यूमरेटर, अब आपस में कुछ भी कट नहीं हो सकता, क्या करेंगे, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, 1 1 जा 1, 9 2 जा 18, ये आंसर है। ओके, इसी तरह से आप सी और डी पार्ट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बोल सकते हैं। ओके सर, आप हमें ये इस चीज की वीडियो आप हमें बनाकर एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। ठीक है, ये चीज हमें और अच्छे से क्लियर करनी है। इसके बाद आएगा इसका थर्ड क्वेश्चन। बेटा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, स्कूल नहीं है इस टाइम ओपन और ट्यूशंस भी नहीं होंगी, इसलिए वीडियो से अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, खाली बैठना, खाली मस्ती करना, गेम्स खेलना, इस सब में टाइम खराब होगा। हाँ, लेकिन आपका खाली का मतलब मस्ती का भी टाइम है, मना नहीं कर रहा मस्ती नहीं करो, लेकिन स्टडी भी कंटिन्यू रखो। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर ये जो अभी हमने वर्ड बोला, स्टडी को कंप्लीट कंटिन्यू रखो। इसके लिए हमारे पास एक स्टोरी है, वो हम लास्ट में बताएंगे, जब हमें हमारे जितने सम्स आज कराने हैं इस वीडियो में, वो कराने के बाद आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ठीक है, सुनेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ पार्क, एक पार्क में देयर इज अ ट्रेल of 2.3 kilometer length.
There are 6 parts of the trail. And each part has same length. How long is the each part of the trail? How long is the each part of the trail? बहुत इजी समझ बेटा, ध्यान से समझेंगे। इन अ पार्क, एक पार्क में देयर इज अ ट्रेल ऑफ 2.3 किलोमीटर एंड इतनी लेंथी कोई ट्रेल है, ठीक है। देयर आर 6 पार्ट ऑफ द ट्रेल, उस ट्रेल के 6 पार्ट है। ईच पार्ट हैज सेम लेंथ, सबकी सेम लेंथ सेम है। हाउ लॉन्ग इज द ईच पार्ट ऑफ द ट्रेल, मतलब क्या कह रहा है, एक प्रत्येक पार्ट की ट्रेल कितनी लंबी होगी, इसी के हमें 6 पार्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। और इक्वल सेम लेंथ है, तो बेटा कभी भी आपको इक्वलिटी की बात आती है। इक्वलिटी का मतलब डिवाइड, ठीक है। कहीं भी हमें इक्वल करना होता है, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सिंपली लिखेंगे ट्रेल ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेल is equal to 2.3 kilometer. Okay, and part 6th, total part of ट्रेल कितने पार्ट ने किए हैं, 6 पार्ट है। देन वो भी सेम लेंथ ऑफ सेम लेंथ, देन लेंथ ऑफ ईच ट्रेल, मैं सबकी अलग अलग, देखो होगी तो सेम ना। ईच पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 2/3 ऑफ 2/3 बाय 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे बेटा, ये आपको बता रखा है। 2/3 बाय किया, डिवाइड मल्टीप्लाई निशान, डिवाइड का आता है, लेकिन डिवाइड के लिए हम किसका निशान लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। और क्या करेंगे, 6 का अपॉन 1 का रेसिप्रोकल, ओके, 1/6। रेसिप्रोकल क्या होता है हमने स्टार्टिंग में बता दिया है, पीछे जाकर देख सकते हैं वीडियो के। अब बेटा कटने की बात आती है, 2 और 3 आपस में नहीं कट होंगे, 1 और 6 आपस में कट नहीं होंगे, ठीक है। अब 1 और 3 आपस में कट नहीं होंगे, लेकिन 2 और 6 आपस में कट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, शायद सुनने में आ रहा है ना। 2 और 6 आपस में कैसे कट हो सकते हैं, 2 का टेबल में 2 भी आता है और 6 भी, 2 1 2 2 3 6। अब आगे कुछ कट नहीं हो सकता आपस में, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 1 1 1 3 3 9, ओके। ये आपका आंसर है। इसके बाद बेटा आपका 4th क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में बेटा ज्यादा सम्स नहीं कराएंगे, ओनली 11 12 ही कराएंगे इसमें भी, ठीक है। रेशमा व्हाट क्या वर्ड कर रही हो, 49/10 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक
4 फ्लो कवर्स। अच्छा, फ्लो का कवर बनाना है उसे। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज? हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज फॉर ईच फ्लो कवर? समझ में आया कुछ क्या कह रहा है क्वेश्चन ये? इसको समझ में आ गया हमारे बताने से पहले ही वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, बाकी हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, रेशमा बॉट 49 मीटर अपॉन 10 ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 फ्लो कवर। 4 फ्लो के कवर बनाने के लिए उसने टोटल इतना कपड़ा खरीदा है। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज फॉर ईच फ्लो कवर? एक फ्लो कवर में उसके कितना कपड़ा लग रहा है? चारों को मिलाकर कितना लग रहा है? एक में कितना लग रहा है? आप सिंपल सी बात है, उसके पास 4 फ्लो है, सारे इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, इक्वालिटी बतानी है तो क्या करेंगे? डिवाइड। ओके, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, सिंपल है। 4 फ्लो कवर, चार फ्लो कवर्स को मिलाकर उसका कितना कपड़ा लग रहा है? क्लोथ इज इक्वल टू 49 अपॉन 10 मीटर। ओके, अब इसे 1 का चाहिए, ज्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है। क्या करेंगे? 6 में भी बताया था, 5th में भी बताया था, 4th में भी बताया था, अब 7th में बता ही देते हैं। क्या करेंगे? डिवाइड। ओके, 1 फ्लो कवर क्लोथ इज इक्वल टू क्या होगा? 49 अपॉन 10 मीटर बाय 4। बाय का मतलब डिवाइड का साइन होता है, और डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई साइन आएगा, और इसका किसका? लेफ्ट वाले फ्रैक्शन का 4/1 का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है? स्टार्टिंग में बताया था, न्यूमरेटर बन जाता है डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। ओके, अब आपस में डिवाइड करने की बात करें, कुछ नहीं कट होगा, ना ये इससे कट कर रहा है, ना इससे कट हो रहा है, और ना ये आपस में क्रॉस में कट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे बताइए? न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर से। 49 बन जा 49, 4 टाइम जा 40। आपको एक बात हमने बताई है स्टार्टिंग से, जब से हमने फ्रैक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया तब से हम एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। आपका अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, उसे किस में कन्वर्ट करोगे? मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, तभी आपका आंसर कंप्लीट में रहेगा। आप एग्जाम में यहाँ तक छोड़ा है, ठीक है, आप और हमने नंबर कट कर लिया, ये आपको जो भी टीचर थे उन्होंने नंबर कट कर लिया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सर हमने तो पूरा क्वेश्चन कराया, आंसर भी सही है हमारा, आपने नंबर कट कर दिए। बेटा यहाँ पे आपने एक स्टेप छोड़ रखा है। मैथमेटिक्स की एक खास बात है, स्टेप मार्किंग होती है। जितने स्टेप का वो होगा क्वेश्चन, उतने आपको सारे स्टेप करने पड़ेंगे। ओके, क्या होता है इसका भी देखो, हमारे पास एग्जाम्पल है। आपको अपने घर छत पे जाना है, टेरेस पे जाना है, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से टेरेस पे जाना है। अगर आप 1 बाय 1 जाओगे तब तो इजिली पहुंच जाओगे। आप सोचोगे मैं एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे सीधा पैर रख लूं, कभी कभी तो रख लोगे, कभी कभी क्या होगा? सीधा नीचे गिर जाओगे। ठीक है, जो आपने स्टेप ऊपर चढ़ गए थे, बीच में एक स्टेप छोड़ने चक्कर में बाकी स्टेप भी नीचे वापस आ जाओगे। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखें इस चीज का, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। तो इसको इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 40 से 49 को डिवाइड करेंगे, मींस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। 41 जा 40 माइनस 9 क्यू आर डी। मिक्स में लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू आर अपॉन में डी। क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 9 और ये डिवाइडर 14 मीटर, ये आंसर है। ओके, इसके बाद आपका ये 5th क्वेश्चन आता है।
फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ए बॉक्स ऑफ कैंडी बैट इतना। ठीक है, ये और कर लेते हैं। A box of candy weighs 2.5 kg. Rohit repacked the candies equally into 4 bags. Into 4 bags. What is the weight of candies? What is the weight of candies in each bag? ध्यान देंगे, ये कितना इजी क्वेश्चन है। द बॉक्स ऑफ कैंडी वेट, एक ही बॉक्स है कैंडीज का जिसमें 2.5 kg कैंडीज हैं। ठीक है, रोहित रीपैक्ड, रोहित ने उसको उन कैंडीज को दोबारा पैक कर रहा है। कैसे? द कैंडीज इक्वली इनटू 4 बैग्स, 4 बैग्स में उसको पैक कर रहा है। ठीक है, इक्वली। व्हाट इज द वेट ऑफ कैंडीज इन ईच बैग, मतलब हर बैग का वेट कितना होगा। और जब इक्वली कर रहा है तो क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, तो मीन्स 4 से इसको डिवाइड कर दें। एक बॉक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, लेकिन इक्वली, तो जब डिवाइड करें तो इक्वली होगा। ध्यान देंगे, 4 बैग्स कैंडीज, चारों बैगों का मिलाकर वेट कितना होगा, 2.5 kg। ठीक है, अब 1 बैग का निकालना है, ईच का निकालना है, मतलब 1 बैग का निकालना है। 1 बैग कैंडीज वेट इज इक्वल टू 2.5 बाय 4 kg। ओके, अब बाय की जगह मतलब डिवाइड का साइन है, और डिवाइड का साइन है हम किसका लगाते हैं, मल्टीप्लाई का, और राइट वाले डिजिट का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। 4/1 का क्या हो जाएगा, 1/4। 2 और 5 आपस में कट नहीं होंगे, 1 और 4 आपस में कट नहीं होंगे। लेकिन क्रॉस में देखते हैं 1 और 5 तो नहीं हो रहा है, 2 और 4 आपस में कट हो जाएंगे। 2 1 2, 2 2 4। अब न्यूमरेटर, अब आपस में कुछ नहीं कट होगा, क्यों, न्यूमरेटर 1 आ गया, 1 दोनों जगह 1 आ गया, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10 kg, 1/10 kg, ये आंसर है आपका। ओके, एनी क्वेरी? If you have any query, any problem, then you can discuss with us by comment box and WhatsApp group also. Okay. Now the 6th question is the perimeter of a square and chief. The perimeter of a is 4/5 meter. Find the length of each side. कितने इजी सम से ये? Find the length of each side in
मीटर। ठीक है, देखेंगे इसे। तो चलिए बेटा ऊपर का थोड़ा रफ कर दे, नीचे आपको प्रॉब्लम होगी है ना। कुछ ज्यादा जूम करना पड़ेगा या ज्यादा अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखने से ध्यान से समझो। ठीक है, 6 का सॉल्यूशन है बेटा आपका। द पेरीमीटर ऑफ ए, अच्छा पेरीमीटर से पहले कुछ लिखा नहीं है ना। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैंकी इज, हैंकी है जो भी है, 4.5 मीटर। पेरीमीटर गिवन है किसका, स्क्वायर शेप में वह है हैंकी। उसकी लेंथ बतानी है ईच साइड की। हम आपको एक बात बता दें, आपने अगर 5th क्लास की 6th क्लास की वीडियोस देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस, तो बेटा यहाँ 5th क्लास में 6th क्लास आप स्टडी करके आए हैं, तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है। और स्क्वायर की साइड की अगर हम बात करें, ईच साइड इज इक्वल ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड हमारी इक्वल होती हैं। ओके, मीन्स हमने अगर वन साइड निकाल दी तो साइड की वैल्यू पता चल जाएगी। अब वन साइड कैसे निकलेगी वो देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, साइड से हमने पूछी है, अब पेरीमीटर क्या दे रखा है, 4.5 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब सिंपल सी बात है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उससे हम वहीं रोक देते हैं, जहां है वहीं रोके रहो। अब बाकी जो बचता है वो इधर से उधर ले जाते हैं। मीन्स 4 इधर मल्टीप्लाई में जगह किसको हो जाएगा, डिवाइड का। 4/5 मीटर डिवाइड बाय 4। ओके, साइड इज इक्वल टू, साइड से पूछी है ना। अब 4/5 मीटर डिवाइड क्या किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का। ओके, और 4/1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/4। जैसे कि आप बहुत देर से कर ही रहे हो। कट क्या होगा आपस में, 4 और 5 नहीं हो सकते, 1/4 नहीं हो सकते, अब 5 और 1 भी नहीं हो सकते। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5। ये आपका आंसर है। ओके, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है फिर आपसे बोल रहे हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है, हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपका। ये अभी हमने स्क्वायर की बात करी है ना, फिर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन और आता है माइंड में, वो और कर देते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल इज 6/7 मीटर। मतलब क्या है अभी बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड। हाँ, है ना सेम क्वेश्चन, बस फिगर चेंज हो गई है, फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है ये द पेरीमीटर ऑफ एन इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, एक इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल। अब बात आती है इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, हमने आपको 6th क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप भूल गए हैं तो आप बेटा 6th क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं, उसका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ओके, इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है 6/7 मीटर। अब पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड। अगर आपने इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं तो बेटे इसका मतलब हमें ये पता है कि इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होती हैं। 3 साइड होती है इसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर, ये बात हम जानते हैं। और इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे तो वो तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब इन्हें एक साइड की वैल्यू पूछी, ईच साइड मतलब एक साइड की वैल्यू कितनी होगी, तीनों की सेम होगी तो उसमें एक की कितनी होगी। तो जब हमें एक 1 की निकालनी होती है क्या करते हैं, इक्वल वाले में
डिवाइड। ओके, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। पेरीमीटर ऑफ एन इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 3 इंटू साइड। अब इन्हें साइड पूछ ली और पेरीमीटर गिवन है, सीधा वैल्यू पुट करते हैं। पेरीमीटर की जगह आ जाएगा 6/7 मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। अब हमने अभी आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जो वैल्यू दे रखी है, मैं जिस वैल्यू के अंदर पूछा है उससे अकेला छोड़ेंगे, बाकी को इधर उधर भगा देंगे, साइड यहीं रोकेंगे, सीधा मल्टीप्लाई में इधर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। 6/7 मीटर डिवाइड बाय 3 साइड इज इक्वल टू, ओके, क्या होगा 6/7 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 3/1 क्या हो जाएगा 1/3। आपस में देखेंगे 6 और 7 आपस में कट नहीं हो सकते, 1 और 3 आपस में कट नहीं हो सकते, 1 और 7 भी आपस में कट नहीं हो सकते, लेकिन 6 और 3 आपस में कट हो सकते हैं। हमें टेबल याद रखेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, आप भी याद कर लेना। ओके, इसीलिए बोलते हैं टेबल लर्न करें ताकि जल्दी से समझ जाए। 2 1 जा 2, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, फायदा आप ही का है। 7 1 जा 7 मीटर। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है, इसका मतलब आगे कुछ नहीं करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आपका आंसर है। अब बेटा माइक भी बोल ही रहा है, इस तरह आप रहने दीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो बेटा सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो इन अदर सम्स। ओके, फॉर द टॉपिक इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसके बाद बेटा आपका टॉपिक आएगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जो हमने इंटीजर से सिंप्लीफिकेशन कराया था ना, वही होगा। वर्ड मास रूल वही है, सब कुछ वही है, बस क्या होगा, जितनी हमने प्रॉपर्टीज, जितने ऑपरेशन हमने अलग अलग लगाए हैं फ्रैक्शन में, एडिशन लगाया था, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में, सब्ट्रैक्शन लगाया था रिव्यू एक्सरसाइज में, और मल्टीप्लिकेशन लगाया था हमने 2.1 में, डिवीजन लगाया 2.2 में। अब ये सारे एक साथ लग जाएंगे 2.3 में, किसकी हेल्प से, सिंप्लीफिकेशन से। ओके, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।